हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ खुशी। सो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मुझे ड्रॉप लेना है। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे फैमिली का डिसीज़न है कि हाँ, एक लास्ट टाइम अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सो मेरा क्या प्लान है और मैंने कौन सा बैच परचेस किया है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने तो PW का यकीन 2.0 बैच परचेस किया है। ये नॉर्मल बैच है। इस बैच की डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। देन मैं कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाली हूँ। सो मैं फ़िज़िक्स के लिए MR सर को फॉलो करूँगी, बॉटनी के लिए विपिन सर से, और जूलॉजी में पढ़ूँगी समाप्ति मैम से, फिज़िकल केमिस्ट्री अमित सर से, इनऑर्गेनिक मोहित सर से एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ पंकज सर से ही समझ आती है। ये बैच स्टार्ट हुआ था 29 जून से एंड एंड होगा अप्रॉक्स 10 मार्च को। अगर मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना हो तो मैं लास्ट के जो चैप्टर्स है उसको मैं फरवरी में करने की कोशिश करूँगी। सो ये है टेस्ट प्लानर जिसमें हमें टोटल 30 टेस्ट्स मिले हैं। और पिछले साल मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं टेस्ट स्किप करती थी। सोचती थी कि चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इस कारण से टेस्ट ही स्किप करते गई। सिलेबस बढ़ते गया पर टेस्ट छोड़ते गई। पर इस बार मैं ये गलती कभी रिपीट नहीं कर सकती। जितना चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा मैं उस हिसाब से टेस्ट दे दिया करूँगी। अगर नहीं भी होगा तो जो 1-2 चैप्टर भी होगा ना तो मैं टेस्ट दे दिया करूँगी। सो मैं इस बार बहुत सारी किताबें सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। फ़िज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री से मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं इसमें उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो हमें लेक्चर और उसके साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि 2 आवर का लेक्चर ले लिए और उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे, तो ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो साथ साथ लेक्चर लो और साथ साथ ही नोट्स बना लो। उसके बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व करूँगी और PW का DPP, मैं DPP डेली का डेली करूँगी और मॉड्यूल लास्ट में करूँगी। और सबसे लास्ट में मैं PYQs करूँगी। नीट के तो अप्रॉक्स 20 to 23rd ईयर के कर लूँगी एंड JEE मेंस के अप्रॉक्स 6 to 7 ईयर्स के करूँगी ही करूँगी। NCERT के सारे क्वेश्चंस लाइक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज, समरी, ग्राफ, सब कुछ, मतलब जितने भी NCERT हैं वो सारे क्वेश्चंस करने हैं फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री में। अगर मैं थ्योरी नहीं पढ़ती हूँ तो एटलीस्ट मैं समरी पढ़ूँगी और सारे क्वेश्चन तो कर ही लूँगी। एंड फार्मूला सेट बनानी है, हर चैप्टर्स के बनाने हैं, क्योंकि अंत में यही काम आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसमें मेनली NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें भी लेक्चर तो मस्ट है, नोट्स भी बनानी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं मॉड्यूल और PYQs करूँगी। एंड इन 2 सब्जेक्ट में मेनली NCERT ही इम्पॉर्टेंट है। तो NCERT को एकदम बायो की तरह पढ़ना है। जैसे हम बायो को पढ़ते हैं ना लाइन टू लाइन, वैसे ही हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना है और इसके सारे क्वेश्चंस भी करने हैं और शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, बिकॉज लास्ट में मेन टाइम पर हम जल्दी में रिवाइज़ करके बस यही जा सकते हैं। बायो में मैं नोट्स सिर्फ कुछ चैप्टर्स के बनाऊंगी लाइक जेनेटिक्स, बायोटेक, सेल एंड प्लांट फिजियो, और बाकी चैप्टर्स मैं पूरा NCERT से ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि नोट्स बना का बना रह जाता है और लास्ट में हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए कुछ चैप्टर्स के नोट्स बनाओ जो थोड़े ट्रिकी हो और थोड़े बड़े हो। जैसे जेनेटिक्स, इसमें NCERT में काफ़ी इधर उधर दिया है, इसलिए इसको जेनेटिक्स को ना नोट्स बना के पढ़ना ही सही रहेगा। तो मैं बस जेनेटिक्स, बायोटेक, सेल, प्लांट फिजियो के ही नोट्स बनाने वाली हूँ। बाकी मैं NCERT में पढ़ूँगी और कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेगा वो मैं NCERT के साइड में लिख लिया करूँगी। और मैंने PW का मॉड्यूल नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी LN का मॉड्यूल था, तो इसलिए मैं LN के मॉड्यूल को ही सॉल्व करने वाली हूँ। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, NCERT क्वेश्चंस, PYQs, हर टाइप के क्वेश्चंस है। और इसमें काफ़ी वैरायटी भी है लाइक रेस, ग्लांस, एक्स्ट्रा एज, NCR, ये सब है इसमें। तो ये काफ़ी इनफ है, मतलब बहुत ज़्यादा है। NCR मस्ट है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे NCERT के क्वेश्चंस हैं लाइक ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, हर टाइप के क्वेश्चंस हैं NCR में। इसलिए मैं NCR को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ कि उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं NCERT में मैं पढ़ती हूँ तब भी समझ नहीं आता। और मैं हर सब्जेक्ट के लिए चार्ट बनाई हूँ लाइक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में, ताकि मेरे सामने अगर लगा रहेगा ना तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, मुझे ये करना है, ये मैंने नहीं किया है। तो तुम भी चाहो तो ये बना सकते हो क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो बायो के लिए सारे चैप्टर्स का नेम लिखो, नोट्स, मॉड्यूल, PYQs, टेस्ट, रिवीजन, ऐसे करके लिखो। सेम तुम केमिस्ट्री में भी लिखो और सेम तुम बायो में भी लिखो और सेम तुम फिज़िक्स में भी लिखो, और अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लगा दिया करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये रहे कि हाँ, तुम्हें ये करना है। अगर तुम भूलो तो लगे कि हाँ हाँ मुझे ये करना है।
रिवीजन एक बार करो तो एक बार टिक लगाओ, फिर दूसरा बार करो तो दूसरा बार टिक लगाओ। ऐसे करते करते हमें कम से कम 10 बार रिवीजन करना है, 10 बार एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। और बायो में मैं दोनों एनसीईआरटी रखने वाली हूँ, न्यू एंड ओल्ड दोनों, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो एनटीए ने जो सिलेबस दिया है उसमें वो ऐड है, तो हमें ओल्ड का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो तुम भी न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी अपने साथ रखो, और फिज़िक्स केमिस्ट्री उसकी भी एनसीईआरटी रखो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें एनसीईआरटी से भी करना है। इस बार देखा गया है तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं फिज़िक्स के भी एनसीईआरटी से, इसलिए हमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में एनी हाउ हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने ही करने हैं। बैक एक्सरसाइज भी करनी है, और जो बॉक्स में ब्लू बॉक्स में क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो करना है। और यही वो बुक है जिसकी मैं बात कर रही थी, एलन का एनसीईआर। इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब लाइन टू लाइन से उठाकर क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, असर्शन रीज़न, हर टाइप के क्वेश्चंस है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लो एक चैप्टर की, उसके बाद इसको रिवाइज़ कर लेना, तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो ये है मेरी पूरी प्लानिंग कि मैं किस तरह से नीट 2027 के लिए तैयारी करने वाली हूँ। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहो और अच्छे से पढ़ो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बताना।